हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने अब तक नंबर थ्योरी के एक्सरसाइज 1.1 के 3 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम फोर्थ एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए फोर्थ एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोर्थ एग्जाम्पल के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, हमें प्रूव करना है कि एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म 6n+1 इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 6n-5। हमें दिखाना है कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का होता है वो इस फॉर्म का भी ज़रूर होता है। और ऐसे ही सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि जो नंबर 8n-3 फॉर्म का होगा वो 8n+5 फॉर्म का भी होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा और सेकंड पार्ट को आप खुद ट्राई करेंगे जिस तरीके से मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा। तो आइए देखिए, हमें ये नंबर दिया हुआ है 6n+1 फॉर्म का। तो देखिए, अब जो यहाँ पे 1 है उसको आप ऐसे तोड़ लीजिए 6-5 के अंदर। आप जानते हैं 6-5 1 होता है, तो मैंने 1 को इस तरीके से लिख लिया। अब जो ये 6 है, आप इन दोनों टर्म के अंदर से 6 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे क्या बचेगा n और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये मैंने अंदर लिख लिया और 5 को आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए माइनस साइन के साथ। अब जो n है वो एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, तो ये एक पूरी टर्म इंटीजर होगी जिसको मैंने m लेट कर लिया। और इस m को अब आप स्टेटमेंट में रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो 6n+1 है उसको मैंने 6m-5 की फॉर्म में लिख दिया है, जहाँ पे m भी एक इंटीजर है और n भी एक इंटीजर था। तो जो यहाँ पे आपको n दिख रहा है वो इस वाले n से अलग है दोस्तों, वो याद रखिएगा। ये वाला n और ये वाला n इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला n जो यहाँ पे वैल्यू देगा वही यहाँ पे वैल्यू होगी। तो देखिए m भी एक इंटीजर है, तो मैंने इसी फॉर्म के अंदर देखिए इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो हर नंबर जो 6n+1 फॉर्म की होता है वो 6n-5 फॉर्म का भी होता ही है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर -3 को -8+5 के रूप में खोल लीजिएगा और फिर जो -8 है उसको इस 8 के साथ कॉमन निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका 5 बच जाएगा और अंदर आपका n-1 बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप सेकंड पार्ट को इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8k+1। तो देख लीजिए, हमें एक नंबर दे रखा है जो कि हम लेट करेंगे। हमको दिखाना है कि वो नंबर का स्क्वायर इस फॉर्म का होगा और हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि वो जो हमारा नंबर है गिवन हमें वो ओड नंबर होना चाहिए। तो मैंने लेट कर लिया कि हमारा ओड नंबर है m। अब आपको मैंने जो बेसिक्स करवाई थी उस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो जो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बेसिक्स करवाई थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ओड नंबर है उसको आप जनरल 2k+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर k कोई भी एक इंटीजर होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर m को 2k+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब m हमारा ओड नंबर है, हमें क्या रखा है इस टर्म का स्क्वायर, तो हम m का स्क्वायर करेंगे तो यानी इस साइड वाली टर्म का भी स्क्वायर होएगा। यहाँ पर आप a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 4k² + 4k+1। अब यहाँ पर इस और इस टर्म के अंदर से आप 4k कॉमन निकाल लीजिए, अंदर यहाँ पे k बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और 1 यहाँ पे बाहर एज इट इज़ रह जाएगा। अब ये दो टर्म पर नज़र डालिए दोस्तों, ये k है और ये k+1 है। आप देख सकते हैं कि ये दो नंबर इंटीजर्स हैं और ये मल्टीप्लाई में हैं और दोनों के बीच में सिर्फ एक का डिफरेंस है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा हमारे पास, यानी ये दो नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। और मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा दोस्तों। और 2 फैक्टोरियल को आप 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 × 1 2 होता है। तो मतलब ये टर्म 2 से डिवाइड होगी, ये टर्म 2 से डिवाइड होगी, तो आप इसको
बी इज इक्वल्स टू ए सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर बी ये वाली टर्म होती है और ये ए ये होता है। यहाँ पर के डैश एक इंटीजर है, तो जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो इक्वेशन 1 थी उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कीजिए आप दोस्तों। तो इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 था, 4 इंटू 2 8 आ गया। ये के डैश था प्लस 1 था। मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन के अंदर के दे रखा है वो भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। आप इसको बाद में के से रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों। तो आप समझ में आ गया होगा कि जो स्क्वायर होता है कोड नंबर का वो 8k+1 की फॉर्म का होता है, जहाँ पर के डैश और के को आप एक ही लिख सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में के डैश लेके चलेंगे तो आप लास्ट में इस वाली टर्म को जो मैंने यहाँ पे के डैश लिया है उसको आप के मान लीजिएगा, तो ये बिल्कुल सेम फॉर्म आ जाएगी दोस्तों जो यहाँ पे और यहाँ पे दे रखी है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं दोस्तों, जो है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में कहा गया है शो दैट 2n+1 इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें दिखाना है जो ये हमारी टर्म दे रखी है जहाँ पर n एक पॉजिटिव ओड इंटीजर दे रखा है, हमें दिखाना है कि ये टर्म 5 से डिविजिबल होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक्स में 2 आइडेंटिटीज याद करवाई थी, जो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको ये दोनों आइडेंटिटीज याद करवाई थी, x⁻n - y⁻n और x⁻n+y⁻n। ये दोनों आइडेंटिटीज मैंने आपको कल लिखवाई थी दोस्तों। तो अगर आपको ये आइडेंटिटीज और ये एग्जांपल्स दोबारा देखने हैं तो आप कल वाली वीडियो को ज़रूर देख के आएँ दोस्तों। ये हमने एग्जांपल 2 किया था कल। अब दोस्तों इसी आइडेंटिटी का हम यूज़ अपने आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर करने जा रहे हैं। तो देखिए, आप 2n को ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आपने 2 के साथ 2 पावर ले ली और बाहर हमने n ले लिया। आप इसको n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल यही टर्म बनेगी। मैंने इसको ऐसे लिख लिया और यहाँ पे 1 प्लस में है ही। अब 2 4 होता है और यहाँ पे n आ गया +1। अब ये 4n प्लस 1n हो गया दोस्तों, क्योंकि 1 की आप कितनी पावर कर ले वो 1 ही रहता है। अब ये हो गया x⁻n + y⁻n। तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले में पहली ब्रैकेट के अंदर तो आप लिखेंगे x + y हमारा 1 है और x हमारा 4 है। अंदर क्या लिखेंगे, x की पावर जो यहाँ पावर है उससे एक कम, और ऐसे ही करते करते आप पावर घटाते रहिए दोस्तों जैसे चलते जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पे पहली टर्म प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, एंड सो ऑन। मैंने आपको बताया था जो y है उसकी पावर यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे y की पावर 1 होगी, यहाँ पे y की पावर 2, ऐसे करते करते यहाँ पर लास्ट में y की पावर n-1 बच जाएगी और -1 की पावर भी n-1 आएगी। क्योंकि यहाँ पर y हमारा 1 है तो आप उसको 4 के साथ लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 1 की आप चाहे n पावर करें, 0 पावर करें, n-1 करें, वो हमेशा 1 ही रहेगा। पर यहाँ पे आपको याद रखना है -1 जरूर लिखना है दोस्तों, जो लास्ट में y के साथ आता था। तो -1 की पावर n-1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये देखिए, क्योंकि n एक ओड इंटीजर था तो ये वाली टर्म भी एक इंटीजर बनेगी, ये भी इंटीजर होगा, और जो ये पूरी ब्रैकेट वाली टर्म होएगी ये लास्ट में एक इंटीजर देगी। और क्योंकि n हमारा ओड इंटीजर था तो अगर ओड में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको पता है कि इवन नंबर मिलता है, और -1 की पावर अगर इवन होगी तो वो यहाँ पे +1 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है कि m की ये वैल्यू है। तो m एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू ये होगी, तो मैंने इसको m लिख दिया और ये 4 + 1 5 आ गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं b = AC की फॉर्म बन गई है दोस्तों, जो डिविजिबिलिटी कंडीशन होती है। तो यानी 5 इस टर्म को डिवाइड कर देगा दोस्तों, जैसा कि हमको प्रूव करके दिखाना था कि 5 से ये टर्म डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 3n + 7 को दिखाना है। इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 8 दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इसको 8 का मल्टीपल दिखाना है दोस्तों। तो इसको 8 का मल्टीपल दिखाने के लिए आपको एक दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हमारा 1 सीधा दे रखा था तो ये आइडेंटिटी लग गई थी और ये इजी भी पड़ गया था क्योंकि y हमारा 1 था। अब यहाँ पर 7 है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 के साथ 1 प्लस हुआ तो 5 आ गया, पर अगर यहाँ पे आप जब 3 की पावर को खोलेंगे तो ये 9 बनेगा, और 9 और 7 तो दोस्तों 16 होता है, पर हमें तो 8 चाहिए।
तो आप इसको अलग तरीके से खोल लीजिए। ईजी बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 या -1 लाने की कोशिश करते हैं, तो आप 7 को 8 - 1 में खोल लीजिए दोस्तों, और इसे 8 को अलग रख लीजिए। अब ये क्या हुआ, x की पावर n - 1 की पावर n। यहाँ पे हमने इसको 1 के रूप में ऐसे खोला है ताकि ये क्वेश्चन ईजी हो जाए दोस्तों। अब इसको आप आइडेंटिटी साथ खोल दीजिए, x - y, और यहाँ पे हमेशा हर टर्म के अंदर प्लस वाला साइन आता है जब बीच में माइनस हो। तो यहाँ पे x की पावर n - 1 प्लस x की पावर n - 1 और 1 की पावर 1 होगी, पर 1 की पावर कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट में टर्म ऐसी चलती जाएंगी दोस्तों। इसको आप m लेट कर लीजिए, तो ये m ले लिया, ये 8 हो गया। अब इसको आप 8m + 8 लिख देंगे इस इक्वेशन से, और यहाँ पर 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा m + 1। इसको आप k लेट कर लीजिए, जहाँ पर k एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पर भी हमारी b = ac की फॉर्म बन गई है दोस्तों। तो इसी के साथ हमने देख लिया कि 8 इस टर्म को डिवाइड कर देगा कंप्लीट को, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमें दिखाना है कि शो दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर एंड स्क्वायर इज इवन। तो हमें दिखाना है कि किसी भी नंबर और उसके स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इवन होता है। इवन का क्या कंडीशन होती है दोस्तों, कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें दिखाना है कि जो डिफरेंस होगा किसी नंबर के स्क्वायर और उस नंबर के बीच खुद का, वो इवन होगा। यानी हमें इस डिफरेंस को 2 से डिविजिबल दिखाना है ताकि हम इसे इवन प्रूव कर सकें। तो हमने लेट कर लिया, नंबर है हमारा n, ये इवन नंबर भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है दोस्तों। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n²। डिफरेंस क्या हुआ, n² - n, यहाँ से n कॉमन निकाल लीजिए दोस्तों, अंदर क्या बचा n - 1। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको 1 लेट करता हूँ तो ये 0 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमको दे रखा है कि n कोई भी नंबर है तो हम 0 वाला केस कंसीडर कर सकते हैं, परंतु हम कोई जनरल केस कंसीडर करेंगे जहाँ पर ये टर्म 0 ना आए। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, अगर ये टर्म 3 होगी तो ये 4 होगी, ये 5 होगी तो ये 6 होगी, यानी n से पहले एक टर्म कम। अब आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म के बीच सिर्फ एक का डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप n में से n - 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 1 बचेगा, यानी ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। n एक इंटीजर है तो n - 1 भी एक इंटीजर रहा होगा क्लियरली। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट है 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा दोस्तों, और 2 फैक्टोरियल हमारा होता है 2। तो डिफरेंस जो हमारा ये था नंबर और उसके स्क्वायर के बीच का, उसको आप 2 के लेट कर लीजिए। 2 इस वजह से आया क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, और के एनी इंटीजर लेट कर लिया दोस्तों हमने। तो क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 2 से क्लियरली डिवाइड हो गया, क्योंकि ये b = ac वाली फॉर्म बन गई दोस्तों। तो क्योंकि हमारा डिफरेंस 2 से डिवाइड हो गया तो यानी एक इवन नंबर है। तो हमने प्रूव कर दिया जो डिफरेंस होता है किसी भी नंबर और उसके स्क्वायर के बीच का, वो हमेशा इवन होता है दोस्तों, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो आज हम इतने ही एग्जाम्पल करेंगे। अगर आपको और एग्जाम्पल्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।